जय हिंद एवरीवन। ये नेक्स्ट वीडियो हम लाए हैं ओशियन करंट से रिलेटेड। सबसे पहले समझते हैं कि ओशन करंट है क्या। देखिए, जैसे आप ये समझ सकते हो जाइंट रिवर्स जो ओशन में फ्लो करते हैं उस तरीके से ये ओशन करंट्स होती हैं। ठीक है, जाइंट रिवर्स मतलब कि देखो यहाँ पर जो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ वाटर होता है उसे हम बेसिक लैंग्वेज बोलते हैं ओशन करंट्स। अब क्या क्या रीजंस होते हैं इन जो है ओशन करंट के फ्लो होने का। सबसे पहले होते हैं परमानेंट विंड्स। ठीक है, परमानेंट विंड्स होते हैं जैसे तुम्हारे वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स। दूसरा है कॉरियोलिस इफेक्ट। कॉरियोलिस इफेक्ट की वजह से जो विंड्स हैं नॉर्दर्न डायरेक्शन में राइट टर्न करती हैं नॉर्थ में और लेफ़्ट टर्न करती हैं साउथ में। ठीक, इसके अलावा और भी है जैसे टाइडल, जो टाइड्स की वजह से भी इन्फ्लुएंस होती हैं ओशन करंट्स। सैलिनिटी की वजह से भी होती है। ठीक है, सैलिनिटी हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, ये सब के कारण क्या क्या होती हैं, ये जो है जो विंड्स हैं, ये जो ओशन करंट्स हैं उनका जनरेशन होता है। ठीक, तो हमने देख लिया कि कैसे कैसे क्या क्या रीजन्स हैं। परमानेंट विंड्स जैसे वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स, कॉरियोलिस इफेक्ट, टाइड्स, सैलिनिटी और टेम्परेचर डिफरेंस। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से पूरे जो सिस्टम बनता है पूरे अर्थ में। सबसे पहले यहाँ से हम देखते हैं कि जो ट्रेड विंड्स हैं 10 से 20 डिग्री में, ठीक है, यहाँ पर हम याद रखेंगे कि ट्रेड विंड्स हैं जो 10 से 20 डिग्री में जो बहती हैं वो क्या फॉर्म करती हैं, इक्वेटोरियल करंट्स। ठीक, इसको हम बोलोगे यहाँ पर नॉर्थ में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और यहाँ पर साउथ इक्वेटोरियल करंट। ठीक है, यहाँ पर भी साउथ इक्वेटोरियल करंट। ध्यान देंगे कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट का फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट यहाँ पे नहीं होता है। तो यहाँ पे एक ब्रांच हम रेड वाला लेंगे वार्म करंट और ब्लू लेंगे कोल्ड करंट। तो यहाँ पर जब ये ब्रांच आती है, ठीक है, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, तो यहाँ पर कोलाइड करके ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद यहाँ पे एंटिलीज, जो कैरिबियन कंट्रीज़ हैं, एंटिलीज करंट एक नाम हो जाता है इसका, एंटिलीज। और यहाँ पर जब पास करती है गल्फ स्ट्रीम से, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको से, तो इसका नाम हो जाता है गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम। अब यहाँ पर एक करंट आती है ऊपर से जो कि होती है लैब्राडोर करंट। ठीक है, इसको ये ऊपर से आ रही है पोल से, तो यह क्या होगी, कोल्ड करंट होगी। ठीक है, तो इसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मर्ज कर दिया। अब ये जो वार्म करंट कोल्ड करंट दोनों मिलकर यहाँ पे एक फॉग जो है जनरेट होता है। याद रखना, न्यू फाउंडलैंड के पास यहाँ पर बैंक भी, फिशिंग काफ़ी हो जाती है, जिसको बोलते हैं ग्रैंड बैंक। ठीक है, ग्रैंड बैंक। फिर यहाँ से वार्म करंट की एक ब्रांच इस तरफ निकलती है और यहाँ पे जाती है, इसको हम बोलते हैं नॉर्वेन करंट। तो ये है वार्म करंट। अब इस वार्म करंट की वजह से यहाँ पर सारे पोर्ट जो हैं वो वर्किंग कंडीशन में होते हैं। नहीं तो अगर ये करंट ना होती तो शायद सारे पोर्ट्स क्या होते हैं, फ्रीज होते हैं। तो यहाँ पे कौन सी करंट है, नॉर्वेन करंट। ठीक है, एक ये हो गया। अब इसकी जो गल्फ स्ट्रीम की एक ब्रांच नॉर्वेन करंट के रूप में गई ऊपर, दूसरी ब्रांच नीचे आती है। ठीक है, दूसरी ब्रांच कहाँ जाती है, नीचे। और नीचे यहाँ पर इसको बोलते हैं कैनरी करंट। इसका नेचर पर यहाँ पे कोल्ड होता है कैनरी करंट का। अब इसके पीछे रीज़न ये है कि यहाँ पर अपवेलिंग होती है, नीचे का पानी ऊपर आता है, जिसकी वजह से कैनरी करंट जनरेट होती है। इसी की वजह से यहाँ पर जो साउथ अफ्रीका का इस जगह यहाँ पर काफ़ी डेजर्ट रीजन होता है। ठीक, ये तो हो गया हमारा 6 साइकिल बन गया। यहाँ पे आने के बाद ये 6 नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट से मिल जाती है। तो ये जो पूरा एक सर्कल बना है इसको हम बोलेंगे यहाँ पर, ये पूरा जो सर्कल यहाँ पे ऐसे बन गया है, ये है यहाँ पर सरगासो सी, सरगासो सी। ठीक है, ये याद रखना। चलिए अब नीचे चलते हैं। साउथ इक्वेटोरियल करंट भी नीचे जो है कोलाइड करके नीचे आएगी। इसको हम यहाँ से रेड से लेते हैं, नीचे आएगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे गई ऐसे और उसके बाद नीचे आई। अब इसको नाम देंगे यहाँ पर ब्राज़ीलियन करंट, ब्राज़ीलियन करंट। ठीक है, यहाँ पे नीचे आई। अब इतना तो सब समझ गए हम। अब यहाँ पर देखते हैं एक करंट होती है जो ड्रिफ्ट होती है, हम उसको बोलते हैं वेस्ट विंड। ठीक है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो ये वेस्ट विंड क्या होती है, क्योंकि काफ़ी नीचे पोल के नियर बाई से बहती है, फ्लो होती है, तो ये इनका नेचर होता है कोल्ड। अब यहाँ पर आते आते ये कोलाइड करती है इस तरफ और उसके बाद यहाँ पर जनरेट होती है पेरू करंट। कौन सी करंट, पेरू। ठीक है, इसको हम दूसरी लैंग्वेज में हमबोल्ड करंट भी बोलते हैं।
हम्बोल्ट करंट, ठीक है। ध्यान देंगे, इसको हम बोलते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है, यहाँ से टकरा के ऊपर चली गई एक ब्रांच, बाकी सब आगे जाएंगी। यहाँ पर एक फॉकलैंड है, यहाँ से भी टकराती है यहाँ पर फॉकलैंड, ये भी कोल्ड करंट है फॉकलैंड। फिर आगे जाएगी, यहाँ पर आगे जाने के बाद फिर से यहाँ पर एक टर्न मिलेगा, कोलाइड करेगी, इसको हम बोलते हैं बैंगुला करंट, ठीक है। तो ये सारे जो करंट हम जो बना रहे हैं अभी, ये सारे करंट कोल्ड करंट है, बैंगुला करंट, ठीक है। अब ये वेस्ट ड्रिफ्ट जो है आगे जाएगी, अब यहाँ ऑस्ट्रेलिया से टकराएगी इधर, तो इसको हम बोलते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक। फिर आगे जाएगी ऐसे। अब तो ये हमने देख लिया। अब हम जब देखते हैं कि हमारे इंडियन ओशन में साउथ इक्वेटोरियल करंट की वजह से कौन कौन सी ओशन करंट जनरेट होती है, ठीक। यहाँ से साउथ इक्वेटोरियल करंट से यहाँ पे आई और ये मोजाम्बिक के पास से निकली, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर मोजाम्बिक करंट, मोजाम्बिक। जितने भी हम रेड से बना रहे हैं सारे जो हैं तुम्हारे वार्म करंट हैं, और जितने हम ब्लू से बना रहे हैं डार्क ब्लू, वो हैं सारे कोल्ड करंट, मोजाम्बिक करंट। फिर इसके नीचे यहाँ से आते आते एक और करंट जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं अगुलास करंट, ये भी तुम्हारी वार्म करंट, अगुलास करंट, ठीक है। तो हमने इसमें देख लिया। अब नॉर्थ इक्वेटोरियल जनरेट होती नहीं है, ये भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं पैसिफिक ओशन की करंट, पैसिफिक ओशन करंट देखते हैं। देखो यहाँ पर हमने देखा था एक सेकेंड, ठीक है। पैसिफिक ओशन में हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपके 10 डिग्री के अराउंड जो है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, यहाँ पर टर्न होता है और टर्न होते ही यहाँ पर एक करंट जनरेट होती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्यूरोशियो करंट, क्यूरोशियो करंट। हो सकता है स्पेलिंग गलत तो एक बार चेक कर लेना। और ऊपर से आती है एक कोल्ड करंट जिसको हम बोलते हैं ओयोशियो, ओयोशियो करंट। दोनों करंट मिलकर यहाँ पर फिशिंग बैंक डेवलप होता है, ठीक है। जैसे मैंने पहले बताया, तो अपोजिट करंट फिशिंग बैंक डेवलप करती हैं, ठीक है। और आगे यहाँ पर ये चीज़ हमने देख लिया है। अब इसी की करंट जो ब्रांच है क्यूरोशियो की, आगे जाके अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये ऐसे, एक सेकंड, ये तो वार्म करंट है, तो यहाँ पर आगे जाके ये इसको हम आगे कर रहे हैं और इधर लिख रहे हैं इधर, तो इधर आती है ये करंट जिसको हम बोलते हैं ये अलास्का करंट। तो अलास्का का नेचर क्या है, वार्म, ठीक है, अलास्का करंट, क्योंकि ये तुम्हारी क्यूरोशियो की ही ब्रांच है। नीचे आते आते फिर से अपवेलिंग की वजह से यहाँ पर एक हम और करंट देखते हैं जिसको हम बोलते हैं कैलिफोर्निया करंट, कैलिफोर्निया करंट। अब ध्यान देना, जितने सी से हैं वो कोल्ड नेचर के हैं, ठीक। जो कैलिफोर्निया हो गया, कैनरी हो गया, ठीक है, ओयोशियो, क्यूरोशियो, ये सब हमने देख लिया है। और हाँ, एक और यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ साउथ इक्वेटोरियल करंट की ब्रांच यहाँ पे आती है और ये इधर ऑस्ट्रेलिया से टकराती है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, ठीक है। हमारे हिसाब से हमने सारा जो है कर लिया है, ब्राज़ीलियन करंट हो गया, बेंगलोर हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने जो है पूरे करंट्स जो है डिस्कस कर लिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसको अच्छे से रिवाइज करिए। अब अगला टॉपिक भी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा जो है टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। जय हिंद।